Hello everyone. So this lecture is about the fourth case, that is of the electrolysis, that is the aqueous NaCl, हाइड्रोलिसिस ऑफ एक्वियस NaCl विद Hg एज अ कैथोड. ठीक है, ये कैसा है इलेक्ट्रोलिसिस का जो एग्जांपल्स कर रहे थे उसका लास्ट केस है. दैट इज द जब हम एक्वियस NaCl को, हमें कुछ गिवन नहीं है, ओके, एक्वियस NaCl को अगर हम Hg मतलब Hg अगर कैथोड पे प्रेजेंट होगा, दैट इज अमलगम, तो उसकी किस तरह से इलेक्ट्रोलिसिस होगी एंड एनोड एंड कैथोड पे किस तरह से उसकी रिएक्शंस होगी. तो दिस इज़ द मोस्ट एक्सेप्शन इन दिस केस. ठीक है, ये एक्सेप्शन है, इसको याद रख लो. जब भी आपका Hg दैट इज अमलगम आपको दिया है कैथोड पर, ठीक है, और चाहे यहाँ पर एक्वियस इलेक्ट्रोलाइट जो भी हो, तो उसके केस में क्या क्या आपको एक्सेप्शंस देखने को मिलेंगे. ओके, नाउ सबसे पहली बात कि अगर आप कंफ्यूज हो इन बिटवीन द कॉन्सेंट्रेटेड एंड द डाइल्यूट, तो आपको हमेशा याद रखना है कि अगर गिवन नहीं है तो व्हेन कॉन्सेंट्रेटेड और डाइल्यूट आर नॉट गिवन, ऑलवेज टेक एज कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन. हमेशा कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन आपको लेना है अगर आपको गिवन नहीं है. अगर डाइल्यूट गिवन है तभी डाइल्यूट होगा, और अगर आपको नहीं गिवन है तो आपने कॉन्सेंट्रेटेड मान के सोच लेना है इसको. ओके, नाउ दिस इज द सेटअप ऑफ द इलेक्ट्रोलिटिक सेल. अब देखो एक और बात, हमें दिया है कैथोड पे अमलगम है, हमने कैथोड पे Hg लगा दिया, ठीक है, और पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल्स लगा दिए. और आपको पता है पॉजिटिव में इलेक्ट्रोलिटिक सेल में होता है एनोड एंड नेगेटिव पे होता है कैथोड. तो यहाँ तो कैथोड पे गिवन है, दिस इज द अमलगम आपका, दैट इज़ द Hg. एंड आपको जो एनोड है उस पर आपको गिवन नहीं है कि कौन सा इलेक्ट्रोड है, और ऐसे केसेस में जब गिवन ना हो इलेक्ट्रोड कौन सा है, यू विल एज्यूम दैट द इलेक्ट्रोड इज प्लैटिनम. तो आपने प्लैटिनम इलेक्ट्रोड इसमें एज्यूम कर दिया और उसको डिप कर दिया किसमें, जो बोला गया है एक्वियस NaCl सॉल्यूशन में. और यहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड हमने सपोज किया बिकॉज हमें स्पेसिफाइड नहीं है. तो नाउ बिकॉज एक्वियस और NaCl है तो NaCl एंड वाटर दोनों चीज़ें प्रेजेंट होगी. तो NaCl विल स्प्लिट अप इनटू द Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव आयंस. और वाटर के भी आयंस कौन कौन से प्रेजेंट होंगे, H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव. नाउ ये जो सॉल्यूशन है उसमें 4 टाइप्स के आयंस आपके पास प्रेजेंट है, ठीक है, इन द सॉल्यूशन. नाउ व्हाट हैपेंस एट द एनोड एंड एट द कैथोड, द कॉम्पिटिशन हैपेंस. ठीक है, एनोड इज व्हाट, एनोड इज पॉजिटिव एंड कैथोड इज नेगेटिव. सो जो नेगेटिव चार्ज है इन द सॉल्यूशन वो चाहेगा कि पॉजिटिव की तरफ जाए और वहाँ पे लिबरेट करे. ठीक है, तो नाउ द कंपटीशन इज बिटवीन क्लोरीन नेगेटिव एंड OH नेगेटिव. सो जैसे अभी तक लेक्चर्स में करते आ रहे हैं कि हमने Cl नेगेटिव OH नेगेटिव का जो कंपटीशन है उसको ख़त्म करना है बाय द, क्या देख के, बाय द स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल. क्योंकि एनोड पे देखो क्या हो रहा है, एनोड पे ऑक्सीडेशन हैपन्स, वो तो आपको पता है ऑक्सीडेशन हैपन्स. नाउ व्हाट हैपन कि किसका स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन जो पोटेंशियल है विल बी हायर, दैट वुड बी ऑक्सीडाइज्ड रैपिडली. ओके, तो नाउ क्या होगा, अगर आप इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज देखोगे तो Cl नेगेटिव OH नेगेटिव जो होगा उसमें से, दोनों में से जो Cl नेगेटिव होता है उसका आपका स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा होता है, जैसे कि हमने प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ा था. ठीक है, सो फ्रॉम हेयर Cl नेगेटिव विल ऑक्सीडाइज एट द एनोड एंड Cl नेगेटिव के ऑक्सीडाइज होने की जो आपकी इक्वेशन है वो क्या हो जाएगी, Cl नेगेटिव अगर ऑक्सीडाइज आपका हो रहा है तो एट जो एनोड होगा द रिएक्शन वुड बी Cl नेगेटिव किस में जाएगा, Cl नेगेटिव जाएगा और इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन लूज करने को क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन. तो यहाँ पर Cl नेगेटिव का Cl बन गया प्लस साथ में उसने इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिया. बट क्या होता है, Cl यहाँ पे Cl2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, इसीलिए यहाँ पे भी आपको बैलेंस करने के लिए 2 लगाना पड़ा एंड देयर वुड बी 2 इलेक्ट्रॉन्स ओवर हेयर. ठीक है, दिस इज द इक्वेशन ऑफ द एनोड. नाउ एट कैथोड व्हाट हैपेंस, दिस इज द मोस्ट एक्सेप्शन इन दिस केस. What happens, there is a competition between H positive and Na positive ions, ठीक है, because cathode is negative in charge. Now according to the standard reduction potential क्या होना चाहिए था, जैसे अकॉर्डिंगली कि आपका जो H पॉजिटिव एंड Na पॉजिटिव है, आउट ऑफ दीज 2 H पॉजिटिव वुड हैव रिड्यूस्ड एट द कैथोड. बट इसका क्या हो जाएगा, इसका रिवर्स हो जाएगा. आपको हमेशा याद रखना है अमलगम जब भी आता है, जैसे अमलगम Hg आपने कैथोड पे लिया, ठीक है, Hg आपने कैथोड पे लिया, तो हमेशा कोई भी रूल्स यहाँ पर फॉलो नहीं होंगे. देयर इज़ अ बिग एक्सेप्शन हेयर कि यहाँ पर आपका Na पॉजिटिव विल बी रिड्यूस्ड एट द कैथोड. अब इसका रीज़न है, ऐसा नहीं है कि आपने ऐसे ही लिख लिया.
द रीज़न इज़ दैट कि यहाँ पे एक्सेप्शन, पहले तो ये देख लो, देयर इज़ अ एक्सेप्शन हेयर, Na पॉजिटिव विल गेट रिड्यूस्ड हेयर, नॉट H पॉजिटिव। अगर आप स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल देखते तो उसमें से आपका H पॉजिटिव रिड्यूस होना था, नॉट Na पॉजिटिव। बट क्या हुआ यहाँ पे एक्सेप्शन इसलिए है बिकॉज एट कैथोड वी हैव द अमलगम, ठीक है। तो अमलगम की कुछ ऐसी प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से एक्सेप्शन आया और Na पॉजिटिव आयन क्या हुए, रिड्यूस हुए एट द कैथोड, ठीक है। पहले हम देख लेते हैं हुआ क्या। बिकॉज सोडियम इज़ हाईली, देखो पहले हम इक्वेशन लिख लेते हैं कि एक्चुअल में हुआ क्या। अब हमने ये तो डिसाइड कर दिया अमलगम की वजह से Na पॉजिटिव की रिडक्शन होगी। नाउ द इक्वेशन विल बी Na पॉजिटिव विल गेन इलेक्ट्रॉन एंड विल गिव राइज टू द सोडियम, ठीक है। आपके पास ये सोडियम मिल जाएगा। और वैसे भी अगर आपको नेट इक्वेशन लिखनी पड़ेगी तो आपको इस पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, सो दैट आपके जो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स है वो बैलेंस हो जाए, ठीक है। 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे सेम आएंगे तो आपके पास इसके बाद आप नेट इक्वेशन लिख सकते हो। बट व्हाट हैपन्स कि ये क्यों हुआ Na पॉजिटिव रिड्यूस, क्योंकि जब Na पॉजिटिव Hg पे रिड्यूस होगा, Hg क्या है यहाँ पे, कैथोड, कैथोड पे होती है रिडक्शन, Na पॉजिटिव यहाँ जा रहे हैं, ठीक है। Na पॉजिटिव कहाँ जा रहे हैं, यहाँ जा रहे हैं रिडक्शन करने Hg पर। तो जब Na पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन को गेन करके Na बनेगा, Na यहाँ पे चिपकेगा, ठीक है। तो वो क्या होगा, Na आपको पता होना चाहिए कि जो सोडियम होता है दिस इज़ वेरी हाईली सॉल्यूबल इन मर्करी, ठीक है। तो इसकी इक्वेशन ये लिख सकते हैं, जैसे ही आपका सोडियम बना तो वो सोडियम क्या होगा, वो Hg के साथ दैट इज द मर्करी के साथ आपका सॉल्यूबल हो जाएगा और एक सॉल्यूबल प्रोडक्ट बनाएगा दैट इज द NaHg। और इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं सोडियम, दिस इज द सोडियम अमलगम, ठीक है, अमलगम, ठीक है। सोडियम अमलगम बनाएगा और ये Hg कहाँ से है, Hg है फ्रॉम द कैथोड, फ्रॉम द कैथोड पे जो कैथोड आपका इलेक्ट्रोड था उससे Na रिएक्ट करेगा और एक सॉल्यूबल प्रोडक्ट बनाएगा। अब पूछोगे आप सॉल्यूबल से क्या फ़र्क पड़ा, यहाँ पे देखो कि एनर्जी विल रिलीज ड्यू टू द सॉल्वेशन, जैसे कोई चीज़ डिज़ोल्व होती है, सॉल्व होती है किसी चीज़ में तो उससे क्या होता है, उससे सॉल्वेशन एनर्जी रिलीज होती है। एंड एनर्जी का रिलीज होना अकॉर्डिंग टू द थर्मोडायनेमिक्स इज़ वेरी स्पॉन्टेनियस, ठीक है। नाउ दिस रिएक्शन विल बी स्पॉन्टेनियस इन नेचर। सो ये हमेशा याद रखना, आपने नोट करना, इफ़ Hg इज़ अ कैथोड, अगर Hg कैथोड एक्ट कर रहा है कहीं ना कहीं, देन ऑलवेज मेटल विल रिड्यूस। हमेशा कोई इस पर डाउट नहीं रहना चाहिए आपको, जहाँ पर भी Hg आपका कैथोड एक्ट करे वहाँ पर क्या होगा, मेटल आपका रिड्यूस करेगा, बिकॉज मेटल विद Hg फॉर्म्स मेटल अमलगम, क्योंकि मेटल Hg के साथ रिएक्ट करके मेटल अमलगम बनाता है जो कि हाईली सॉल्यूबल होता है और आपकी जो रिएक्शन है वो आपकी फेवरेबल हो जाती है, स्पॉन्टेनियस हो जाती है, इसीलिए इसने इस एक्सेप्शन को भी फेवरेबल करा। नाउ टॉकिंग अबाउट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NaCl, देखो NaCl में से क्या क्या हुआ आपका, Cl भी आपका Cl भी ऑक्सीडाइज्ड हुआ, Cl नेगेटिव, Na पॉजिटिव भी आपका रिड्यूस हुआ। तो दैट मीन्स जो कॉन्सेंट्रेशन है NaCl की ओवरऑल दैट विल डिक्रीज, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NaCl विल डिक्रीज, ठीक है, डिक्रीज, क्योंकि आपको पता है, आप रीज़न दे सकते हो, क्योंकि Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव इज यूज्ड अप। नाउ pH ऑफ द सॉल्यूशन क्या होगा, नाउ द pH ऑफ सॉल्यूशन, pH क्या होता है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव। आपको पता होना चाहिए कि जो pH होती है, ठीक है, जो pH होती है वो आपकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव होती है। अगर H पॉजिटिव के आयंस अगर बढ़ेंगे तो pH भी आपकी बढ़ेगी। तो क्या हो रहा है यहाँ पे कि H पॉजिटिव और OH नेगेटिव, H पॉजिटिव OH नेगेटिव आर नॉट यूज्ड, ठीक है, आर नॉट यूज्ड इन द रिएक्शन। तो अगर यूज़ ही नहीं हो रहे हैं ये, ठीक है, यूज़ नहीं हो रहे हैं तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि pH रिमेन कांस्टेंट। तो pH आपकी क्या हो जाएगी, pH रिमेन कांस्टेंट इन अ सॉल्यूशन, ठीक है। तो थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे अबाउट द अदर टॉपिक्स जो कि है आपके फैराडेज लॉ। थैंक यू सो मच।